कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलव्विस निकले। धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। हमलावर शाह फहद की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। अदायगी हब के निजी बैंक से की गई। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज़ के बाहर निकलने पर फ़ोन पर इतला दी। हमलावर से मुलजिम जावेद राबते में था। 2 मुलजमान फरहान और मोहम्मद सईद रिक्शा ड्राइवर और हमलावर के सहूलतकार थे। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धमाके में 2 चाइनीज़ हलाक और 1 पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। अरब इस्लामी सरबराह इजलास आज रियाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रियाद समिट में गाज़ा और फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। SIFC पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को तेज़ करने में अहम किरदार अदा कर रही है। IMF वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारुफ़ी सेशन। वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना ने तारुफ़ी सेशन में वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारुफ़ी सेशन में वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। FBR के जुलाई से सितंबर तक महसूलात हदफ पर वफ़द को आगाह किया गया। पंजाब के 4 डिवीजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी ममनू होगी। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। इतला आज से 17 नवंबर तक होगा। पंजाब बदस्तूर जहरीले धुएं की लपेट में। मुल्तान में फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ज़ायद। लाहौर में भी स्मॉग के डेरे। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 600 से ज़ायद रिकॉर्ड। पेशावर 509, इस्लामाबाद 244 और रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 को छू गया। स्मॉग से लोगों के रोज़मर्रा के मामूलात मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि स्मॉग से आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किल है। घरों से बाहर निकलना महाल। हुकूमती महकमे स्मॉग कंट्रोल करने में नाकाम। तामीरात का होना स्मॉग की सबसे बड़ी वजह है। स्कूल बंद करा दिए, तामीरात ही बंद करा देते। फसलों की बाक़ियात जलाई जा रही हैं। स्मॉग के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा कि स्मॉग के जिम्मेदार शहर में मौजूद नहीं, तफसील में जाना नहीं चाहता। रोडा को छोड़ दें, अगर रोडा बनाएंगे तो कौन इस शहर में रहेगा। अगर लाहौर में मास्टर प्लान कलदम करार ना दिया जाता तो मालूम नहीं क्या हो जाना था। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का आज़म। COP29 का बाकू में आगाज। अज़रबैजान में आलमी कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर तक जारी रहेगी। 200 ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान शरीक होने का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की इमदाद एजेंडे में शामिल। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। बीमार और मुतादी अमराज में मुब्तला अफराद रवा साल हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं। पहली बार हज पर जाने वाले आज़मीन को तरजीह दी जाएगी। वफात की सूरत में हाजी के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वज़ीर चौधरी सालेह हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब यह है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास ही आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक करना शुरू कर दिए। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक किया जाने लगा। वीपीएन्स की वाइट लिस्टिंग के लिए आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क करार। पीटीए ने 2010 में वीपीएन्स के रजिस्ट्रेशन का आगाज किया। अब तक 20,500 के लगभग वीपीएन्स रजिस्टर किए जा चुके। पाकिस्तान में बिजनेस इस्तेमाल के लिए वीपीएन्स पर कोई पाबंदी नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी क़ुव्वत और तवानाई से लड़ेंगे बलूचिस्तान काबीना का आज़म। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सूबाई काबीना ने बलूचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वेनरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 की मंजूरी दे दी। एक्ट के तहत बलूचिस्तान में बहाली अमन के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के मरबूत इक़दामात को बारआवर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दी के अफराद से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत मिलकर लड़ेंगे। दहशतगर्दी का खात्मा करके अमन की बहाली को यकीनी बनाएंगे। और पाकिस्तानी स्क्वाड T20 सीरीज के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गया। स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ी उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान ब्रिस्बेन पहुंचे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मैच 14 नवंबर को होगा। 2024 रिकॉर्ड दर्जा हरारत के साथ तारीख में सबसे ज्यादा गर्म साल होगा। यूरोपीय यूनियन के आबोहवा के मॉनिटर कोपरनेक्स के मुताबिक ये साल 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्जा हरारत के साथ रिकॉर्ड शुदा तारीख में सबसे ज्यादा गर्म होगा। यूरोपीय एजेंसी का कहना है कि दुनिया रिकॉर्ड दर्जा हरारत के एक नए संग मील से गुजर रही है। स्पेन में शदीद सैलाब और अमरीका में समुद्री तूफान मिल्टन के साथ ये दूसरा गर्म तरीन अक्टूबर था। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। सयाहती मकाम सरगन नूरी टॉप, नारान कागान, बटाकुंडी, महाड्री और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। हर मंजर हसी हो गया। सवात, बडगरान, शंक्यारी और ढोडियाल में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दीरबाला लॉयर दीर में बारिश और जालाबारी। हरीपुर और मासहरा में भी काली घटाएं बरसने लगीं। सबाबी में वक्फे वक्फे से बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि क्या ये आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी।